प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, बहुपद। आज हम जानने वाले हैं बहुपद के बारे में और आपसे वादा कर चुका हूं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिल थाम के बैठ जाना, इस वीडियो के बाद आपको एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिस पर आपको डाउट होगा। तो प्यारे साथियों, इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ, और आपसे दावा करता हूं कि आपको हर एक सवाल आपकी बिल्कुल रूह तक पहुंचा दूंगा। तो देखिए, आज हम प्यारा चैप्टर जिसका नाम है प्रश्नावली 2.1 और बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन भी करेंगे और आपसे एक एक चीज के बारे में को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। क्वेश्चन पे आने से पहले इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वास्तव में बहुपद है क्या, वास्तव में शून्याङ्क होते क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही मजेदार वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट प्यारे से लेक्चर। सबसे पहला ही सवाल उठता है कि बहुपद क्या होता है, कि बहुपद क्या होता है। तो अगर बात करें कि बहुपद की, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात पूर्ण संख्या में हो। तो अब मेरे प्यारे साथी ऐसे होंगे जिनको घात का भी नहीं पता हुआ, कोई बात नहीं है। उससे पहले हमें जानना होगा कि दो राशियां होती है, एक हमारे पास होती है चर राशि और एक होती है हमारे पास अचर राशि। दो प्रकार की राशियां होती है, ठीक है। चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है। चर राशि कौन सी होती है? चर राशि वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, जैसे कि x, y, z। और अचर राशि जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है। अचर राशि वे राशियां होती है जिनका मान कभी नहीं बदलता होता है, यानी फिक्स मान होता है। लेकिन चर राशि जिसका मान बदलता हो, और इन चर राशियों से मिलकर एक बीजीय व्यंजक बनता है जिनसे एक बहुपद बनता है। तो देखिए, चर राशि कौन सी होती है? एक्स, वाई, जेड, जिसका मान कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि फिक्स है, यानी एक्स वाई जेड का मान बदल सकता है, क्योंकि हम माना कि ये असंख्य अक्ष है, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि जो चर है उससे क्या बनता है बहुपद। जैसे कि मेरे पास है 2y² प्लस 3y प्लस 4। उससे पहले हमें समझना है कि घात क्या होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि 2x क्या है? एक चर राशि है, उसके ऊपर मैंने ये लगा दिया, तो ये एक क्या होगी? इसकी घात हो गई, जिसे हम बोलते हैं डिग्री। घात, अगर घात की बात करें तो 2x के ऊपर एक लग गया, कि एक ही तो क्या है? ये एक घात है। क्या है प्यारे विद्यार्थी? ये घात ही तो है। तो देखिए, घात क्या होती है? किसी भी चर राशि यानी किसी भी बीजीय व्यंजक के ऊपर लगी हुई उसकी घात हम जान गए हैं। अब जानते हैं कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनकी घात पूर्ण संख्या में। बीजीय व्यंजक, ये आपके सामने एग्जांपल लिखा होता है कि बीजीय व्यंजक 2y² माइनस 3y प्लस 4। यहाँ पे इसने लिखा है कि जिसकी घात पूर्ण संख्या में होगी वो तो क्या होगा? बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बात करें 2y² माइनस 3y प्लस 4 पे, तो इसकी अधिकतम घात कौन सी है? इसके ऊपर y के ऊपर क्या लगा है? 2, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? यहाँ से इसकी घात हो जाएगी, यहाँ से देखना, इसकी घात हो जाएगी 2, इसकी घात है 2, यानी 2 तो है, लेकिन इसने कहा है पूर्ण संख्या में होना चाहिए। चाहे 2 हो चाहे 3 हो, वो होना किस में चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए, जो हमें यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इसकी घात क्या है? पूर्ण संख्या में है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सर ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसकी घात पूर्ण संख्या में नहीं हो? हम नहीं समझे, कोई बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है √x प्लस 2y बराबर 0। तो √, का मतलब होता है कि 1/2 में, यानी x प्लस 2y है, इसका मतलब होता है कि वो घात है ऊपर 1/2 में। जैसे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं x की पावर 1/2 प्लस 2y, यानी इसकी घात है वो 1/2 है। लेकिन बहुपद कौन से होते हैं? बहुपद वे होती हैं जिनकी घात क्या हो? पूर्ण संख्या में हो, जिनकी घात हो पूर्ण संख्या में हो, ठीक है, जिनकी घात पूर्ण संख्या में हो। अब आप समझ गए होंगे कि वे संख्याएं, वे बीजीय व्यंजक जिनकी घात पूर्ण संख्या में हो, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक समझ गए आप। लेकिन अगर आपसे अब के बाद पूछा जाए कि बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि बहुपद कौन से होते हैं, तो आप बता देंगे कि जिसकी घात क्या हो? पूर्ण संख्या में हो, वो हमारी बहुपद होती है, ठीक है।
अब बात आती है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। क्या बहुपद एक प्रकार का होता है, क्या बहुपद एक से अधिक प्रकार का होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं चर्चा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि समझिए बहुपद बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा होता है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो 2 मिनट का है ये वीडियो, पहले आपको जो ये समझा रहा हूं ना ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। एक होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और एक होता है त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। अभी हमने क्या पढ़ा कि जिसकी घात पूर्ण संख्या में हो वो बहुपद होता है, लेकिन अब हमारे सामने आया है कि बहुपद 3 प्रकार की होती हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। बहुपद कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब बात करते हैं कि रैखिक बहुपद कौन सा होता है और द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है। तो देखिए जो रैखिक बहुपद होता है हमने पढ़ा है, रैखिक बहुपद वह होता है जिसकी घात क्या हो, 1 हो, द्विघात का मतलब जिसकी घात 2 हो और त्रिघात का मतलब 3 हो। जैसे कि मैं कहूं कि मैंने कोई एग्जांपल लिखा 2x + y, तो यहाँ पे जो x और y की घात है वो कितनी है, यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब उसकी घात 1 ही तो है, यानी जिसकी घात हो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे 2x + y क्या है, रैखिक बहुपद है। अगर बात करें कि द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद वह होता है जिसमें किसी बीजीय व्यंजक की घात 2 हो, यानी जैसे कि मैं कहूं x² + 2y, तो यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 2, तो यहाँ पे x² है, इसका मतलब द्विघात है। अगर त्रिघात की बात करें, त्रिघात कौन सा होता है, तो जिसकी अधिकतम घात है, हम कहेंगे कि 2x³ + 3y² + z, ये क्या है, जिसके ऊपर अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, वो क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद कौन सा होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं रैखिक बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद आ गया, त्रिघात बहुपद आ गया। अब हम बात करेंगे, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें शून्यांक ज्ञात करना है, तो शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं शून्यांक के बारे में, शून्यांक कैसे निकालते हैं। तो चलिए वापस से रिपीट करता हूं, बहुपद जिनकी ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या में, यानी 1/2 पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पूरी संख्या में होनी चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। फिर हमने जाना कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। उसके बाद में हमने घात देखना भी सीख लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे कि शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी एक्सरसाइज 2.1 का, वहां पे हमें शून्यांक ज्ञात करना है, वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए सीखते हैं शून्यांक को कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर बात करें शून्यांक की, तो देखिए शून्यांक की अगर बात करते हैं तो शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यांक अगर कोई बीजीय ग्राफ है, यानी कोई बीजीय, हमारे पास बीजीय व्यंजक है, उसका ग्राफ, यानी बीजीय व्यंजक का ग्राफ, अगर किसी बीजीय व्यंजक का ग्राफ x को जितनी बार काटे, वही उसका क्या होता है, शून्यांक होता है। ओके, यानी ऐसा कोई बीजीय व्यंजक जिसका ग्राफ हो और वो किसी भी x रेखा को जितनी बार काटे वही उसका शून्यांक होता है।
अब मुझे पता है कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते कि एक्स अक्ष रेखा कौन सी होती है, वाई वाई अक्ष रेखा कौन सी होती है, उनको भी समझाने वाला हूँ। कोई बात नहीं है, जो नहीं जानते हैं वो सिर्फ सीखने के लिए यहाँ आए हैं, तो आपको किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, सब एक समान के हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि एक्स एक्स कौन सा होता है, वाई एक्स, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज का खात्मा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब जानेंगे कि एक्स एक्स रेखा कौन सी होती है और वाई एक्स रेखा कौन सी होती है। तो देखिए एक्स एक्स रेखा कौन सी होती है और वाई एक्स, अगर बात करें यहाँ कि मेरे पास कोई ग्राफ है, जैसे कि मैं कहूँ, आपने दो देखा होगा कि आपके पास ग्राफ होता है, एक तो होती है ऐसे आरडी रेखा और एक होती है आपकी खड़ी रेखा जिसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और जो एक ऐसी होती है क्षैतिज रेखा। आपने भी कभी देखा होगा ऐसी एक ऐसी रेखा होती है, ठीक है, एक ऐसी रेखा होती है जो आरडी होती है जिसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। एक क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। हम जानते हैं एक क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। अब हम ये नहीं जानते कि कौन सी एक्स अक्ष होती है, कौन सी वाई अक्ष होता है, वो हमें सीखना है। तो जो आपको आरडी रेखा होती है, यानी जो यहां से लेकर ये वाली रेखा है, वही क्या है आपकी एक्स एक्स रेखा है, यानी ये एक्स एक्स डैश बोल दो इसको, ये एक्स एक्स रेखा है जो आरडी हो, यानी जो ऐसे लेटी हुई रेखा होती है उसी हम कौन सी रेखा बोलते हैं, एक्स एक्स रेखा बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें, ये दोनों रेखा किसी बिंदु पर मिले उसे बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। ये सभी आपको काम आने वाला है, तो ये छोटी छोटी चीजें सीखना है, जो जिस बिंदु पर मिले उसे बोलते हैं मूल बिंदु। अगर बात करें हम कि वाई अक्ष रेखा कौन सी होती है, जो आप ऊपर खड़ी होती है उसे हम बोलते हैं वाई अक्ष रेखा, यानी जिसे हम नाम देते हैं वाई और वाई डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। ये एक्स और एक्स डैश होगी, ये वाई और वाई डैश। अब बात करें कि एक्स अक्ष रेखा तो कौन सी होगी, जो आरडी हो, यानी क्षैतिज रेखा में लेटी हो, ऐसे लेटी हो, इसे बोलते हैं कौन सी रेखा, एक्स अक्ष। और वाई जो खड़ी हो एकदम ऊर्ध्वाधर, उसे बोलते हैं वाई अक्ष रेखा। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया। और जो दोनों रेखा जिस बिंदु पर काटते हैं हम उसे बोलते हैं मूल बिंदु। उसके बाद अब हम जानेंगे कि शून्यांक, शून्यांक में क्या लिखा है कि बीजीय व्यंजक का ग्राफ, बीजीय व्यंजक का ग्राफ एक्स एक्स को जितनी बार काटे, एक्स एक्स को जितनी बार काटे वही उसका शून्यांक होता है। यानी जो एक्स एक्स रेखा है, इस रेखा को अगर कोई ग्राफ हो, वो जितनी बार काटेगा वही उसका शून्यांक होता है। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास कोई ग्राफ है और वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये मेरे पास कोई ग्राफ है। अब यहाँ पे शून्यांक बताओ, तो आप कहेंगे कि सर आपने सबसे पहले हमें किसको देखना है कि एक्स एक्स को रेखा को काटे, हमें वाई एक्स से कुछ नहीं मतलब, हमें किससे मतलब है, सिर्फ एक्स एक्स रेखा से मतलब है, यानी जो एक्स एक्स को काटे वही हमें देखना है। तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये एक्स एक्स एक जगह इसने यहाँ पे काटा, फिर ये वाई एक्स पर काट रहा है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, फिर यहाँ पे काटा, यानी 2 नंबर, फिर इसने वापस यहाँ पे काटा, यानी एक्स एक्स रेखा को इसने 1 2 और 3 बार काटा, तो इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा इसका शून्यांक, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका शून्यांक हो गया 3, ठीक है। तो इस प्रकार हमें इस पूरे क्वेश्चन को क्लियर करना है, समझना है। और अगर आपने इतनी चीज को अच्छे से देख लिया ना, अब बाकी बस मात्र 2 मिनट का काम बचा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और आपकी एक्सरसाइज 2.1 आपके अपनी मुट्ठी के अंदर होगी, आपके अपने हाथों के अंदर होगी। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट थे जो आपको सिखाना चाह रहा था। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अगर क्लियर है तो कॉमेंट करके बताना। तो देखिए अब बात करेंगे हम किस पर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो चलती चलती हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम ये तो सीख गए होंगे कि एक्स अक्ष रेखा कौन सी है, वाई अक्ष रेखा कौन सी है, और शून्यांकन से होते हैं बीजीय व्यंजक का ग्राफ अगर एक्स अक्ष को जहां जहां काटे वही उसका क्या होता है, शून्यांक होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्यूशन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं? px के शून्यांक ज्ञात करने हैं किसी बहुपद में px के लिए y बराबर px ग्राफ पर। ठीक है, ये जो आपको ग्राफ दिए गए हैं और इसके अंदर आपको देखना है कि जो ग्राफ है ये हमें नहीं पता है कि कौन से बीजीय व्यंजन के ग्राफ दिए गए हैं, लेकिन हमें ये पूछा दिया, ग्राफ दे दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से ये 6 के शून्यांक बताने हैं। तो बिल्कुल आसान है। जिस छात्र ने इससे पहले वाला लेक्चर देखा ध्यान से होगा उसको बिल्कुल उसने तो आंसर ही बता दिया होगा अभी तक, क्योंकि उसको पता चल गया है कि इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं है, जिसको नहीं पता चला है उसको अब हम समझ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर पहले ग्राफ की बात करें तो पहला ग्राफ क्या कहता है? ग्राफ कहता है कि यहाँ से यहाँ पे गया, इसका कोई भी लेना देना इस एक्स के साथ नहीं है, यानी ये रेखा कहीं भी इस रेखा को नहीं काट रही है। यानी जो पहले वाला ग्राफ है वो एक्स एक्स को नहीं काट रहा है, यानी इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? इसका शून्यांक 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर कहीं भी ना काटे इसका मतलब उसका शून्यांक क्या है? 0 है। फिर अगर ग्राफ 2 नंबर की बात करें तो यहाँ से ग्राफ इधर चला और यहाँ पे आके इसने क्या कर दिया? यहाँ काट दिया, यानी एक्स एक्स को यहाँ पे काटा, यानी इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? शून्यांक हो जाएगा। आप कहेंगे शून्यांक तो सर इसने एक जगह काटी है तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसका शून्यांक क्या हो जाएगा? देखो ग्राफ कहाँ से आया और कहाँ तक चला है। आपने कहा ग्राफ यहाँ से आया और ऐसे चलते चलते ऐसे गया। सबसे पहले यहाँ पे गया तो इसने एक्स एक्स को, यही तो एक्स एक्स यहाँ पे काटा, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे काटा एक्स एक्स को और फिर यहाँ पे काटा, यानी 3 जगह इस ग्राफ ने एक्स एक्स को काटा। तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? 3। देखिए सबसे पहले इसमें ग्राफ कहीं नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसका शून्यांक 0 है। इसने इसको एक जगह काटा, इसका मतलब शून्यांक 1 है, और इसने 3 जगह काटा तो इसका शून्यांक 3 है। अब बात करते हैं इस नीचे वाले के लिए। नीचे वाले के लिए ये ग्राफ यहाँ से चला और उसने यहाँ पे काटा और फिर वापस चला तो यहाँ पे, यानी इसका शून्यांक 2 हो जाएगा, क्योंकि इसने 2 जगह ग्राफ को काटा है। शून्यांक क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इसने 2 जगह काटा है। अगर फिर बात करें इस ग्राफ की, इसने क्या किया? इस ग्राफ ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एक जगह तो यहाँ काट दिया और फिर वापस यहाँ काट दिया और इस चला और एक जगह यहाँ काटा और एक जगह, यानी कुल मिलाकर इस ग्राफ ने ज्यों ही घूम के यहाँ पे चला तो इस एक्स अक्ष रेखा को 4 बार काटा है। कितनी बार काटा है? तो इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे शून्यांक 4 हो जाएंगे। अगर लास्ट वाले की चर्चा करें तो लास्ट वाला ग्राफ अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो सप्रेस कर रहा है, क्या यहाँ पे इस जगह और इस जगह 2 जगह बिंदु माने जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर सप्रेस करके वो डायरेक्ट चला जाए या फिर कितनी दूर तक वो उसके साथ चले, यानी इसके साथ चिपका हुआ, तो वो एक ही बिंदु माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से चला होगा और यहाँ से चलता चलता यहाँ पे इसने एक जगह यहाँ पे काटा और फिर यहाँ पे एक जगह यहाँ पे। कहने का मतलब इस ग्राफ ने एक्स एक्स रेखा को 1 2 3 जगह काटा, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? इसका शून्यांक हो जाएगा 3। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1 जिसने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ लिया होगा, आपने अपनी मुट्ठी में कर लिया होगा। इस एक्सरसाइज से अगर कोई भी सवाल आएगा तो हम उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, उस पर धावा बोल देंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। प्यारे साथी विद्यार्थियों, आपको समझ में भी आया होगा। अगर कहीं फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप वहां नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो और आपको वास्तव में अगर दिल से पसंद आया हो लेक्चर, तो प्लीज अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कक्षा 10 का पूरा सिलेबस हम इसी YouTube चैनल पर यानी मैथ के आवाज पर करने वाले हैं। तो आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोचिंग के पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इसी YouTube चैनल पे पूरा मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए नया मैथ का सिलेबस कराया जाएगा। तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे साथी, इससे पहले हम 3 4 या 5 चैप्टर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां से देख लेना। जैसा कि त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, और समांतर श्रेणी, बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, उनका आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो
आज के लिए इतना ही। मेरे साथियों, अपनी तैयारी में लगे रहना, और जिस दिन तक आपका रिजल्ट, जिस दिन तक आपकी एग्जाम नहीं हो, उस दिन तक इतना प्रयास करो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए तो रिजल्ट देखते समय आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए, उस दिन आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। और जिस दिन आप गले में जाए, जिस दिन आपका रिजल्ट आए और आपसे पूछे कि क्या हुआ तेरा रिजल्ट का, तुम भी तो कक्षा 10 में था, तो दिल खोल के कहना कि हमारे तो 90 प्लस आए हैं, हमारे तो 95 प्लस आए हैं, हम तो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। उस दिन आपके मम्मी पापा से अगर कोई पूछेगा कि आपके बच्चे के मार्क्स कितने हैं, तो आपके मम्मी पापा भी कहेंगे हमारे बच्चे ने टॉप किया है, हमारे बच्चे ने 90 प्लस क्रॉस किया है। तो वो दिन आपके लिए सबसे सुनहरा होगा। तो उस दिन के लिए हमें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी में जुटे रहना। जय हिंद, जय भारत।